नमस्कार भाइयों। आज के सत्र में फिर यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं कुछ नई क्रियाओं के साथ। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम प्रतिदिन एक नई वीडियो जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर हम देंगे। तो आज हम दूसरा सत्र है, दूसरा दिन है। कौन कौन सी क्रियाएं सूक्ष्म व्यायाम से संबंधित देकर हम क्या हम अपने स्वास्थ्य वर्धन में प्रतिदिन कौन कौन सी क्रियाओं को हम अपने दैनिक जीवन में योगाभ्यास में यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये भी हम प्रतिदिन सीखेंगे। सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे, आपकी संधि संचालन से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 आज प्राणायाम के सत्र के बारे में भी यहाँ पर प्रारंभ। आज जो हम है वो प्राणायाम का सत्र भी यहाँ पर हम प्रारंभ करने वाले कि कौन सी क्रियाएं, जैसे बहुत सी लोगों में ये भ्रांति रहती है कि अनुलोम विलोम क्या है, नाड़ी शोधन क्या है। आज तक मैंने बहुत से अपने जो सहपाठी हैं, जो अपने शोधकर्ता अनुज हैं, जो हमसे वृद्ध हैं या हमसे जो सीनियर हैं, जिन्होंने पीएचडी करी है यूथ में, या मैंने उनसे भी कई बार चर्चा करी है कि भाई हम जैसे हम प्रश्न कर लेते हैं कि भाई अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन है, उसमें क्या है। तो लगभग लोग क्या कहते हैं कि भाई एक ही चीज, दोनों एक ही चीज है। आज उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे कि दोनों एक ही है और उसको करने का क्या सही तरीका है। बहुत से लोग आज भी मैंने देखा है कि अनुलोम विलोम गलत तरीके से, जो हमारे सहभागी हैं, जो सहपाठी हैं और जो इस कार्य क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं, योग के कार्य कर रहे हैं। तो मैं विगत कई वर्षों से योग की कक्षाएं लेता आ रहा हूँ, बच्चों को भी बता रहा हूँ। तो मन में ये प्रश्न उठा कि भाई क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए कि जिसमें संदर्भ में ज्ञान मिले कि भाई अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में क्या फर्क है, क्या अंतर है, कौन सी क्रिया किस विधि से करनी है, क्या करना। और ये सारी क्रियाएं जो है, जो मैं बताऊंगा, ये सात शास्त्र सम्मत हैं। ये नहीं कि मैं कोई अपनी तरफ से बोल के बता रहा हूं। क्योंकि बहुत से लोग जो आजकल योगा टीचर बन रहे हैं, वो एक महीने के सर्टिफिकेट से बन रहे हैं, या कोई डिप्लोमा करके बन रहा है, या बहुत सारी चीजें करके आ रहा है। परंतु देखिए, हमने ये सीखा है, अपने गुरुओं से भी सीखा है। और जो भारतीय परंपरा है, ये भारतीय परंपरा क्या है कि भाई गुरु शिष्य परंपरा है। कोई भी विद्या आप जब कर रहे हैं, सीख रहे हैं या उसका अनुपालन कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वो गुरुमुख से सीखी है। ठीक है। तो जो भी विद्या आप सीख रहे हैं, गुरुमुख से सीखें। और ये जो वीडियो बनाने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं जाकर एक ऐसे व्यक्ति विशेष या टीचर या उससे सही ज्ञान आप प्राप्त करें, तब उसका अनुभव करें, तब उसमें लाभ प्राप्त हो पाएगा। अन्यथा आप क्रियाओं को करते जाएंगे, उसमें कोई लाभ आपको प्राप्त होगा नहीं। तो आगे की जो वीडियोस रहेंगी उसमें भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। कौन कौन सी जो हम प्रतिदिन प्रारंभ कहाँ से करना है, अंत कहाँ पर करना है, इसका भी हमें यहाँ पर अवलोकन करना है, इसका भी हमें यहाँ मार्गदर्शन करना है सभी को। तो मैं डॉक्टर मनोज उप्रेती आपका जो सहभागी हूँ, और इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि भाई हमें क्या क्या, इसको ये मत समझिए कि मैं आपको ज्ञान देने आया हूँ, ऐसा किताब भी नहीं है। परंतु हाँ, ये है कि अगर आपको वो क्रियाएं सही रूप से पता लग जाए तो आपका जीवन सफल हो जाए। जिस उद्देश्य के लिए आप करना चाह रहे हैं, वो ये आपको यहाँ पर उपलब्ध। चलिए इस वीडियो को आगे प्रारंभ करते हैं।